जय श्री राम। ये नारा अयोध्या से लेकर भारत के आज हर एक कोने में गूंज रहा है। हर एक भारतवासी आज रामलला के आने के स्वागत में अपनी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। धार्मिक एक्टिविटियां चरम पर है, लेकिन इसका इकोनॉमिक प्रभाव क्या होने वाला है ये कुछ लोग नहीं जानते। तो चलिए आज खुलकर इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि कैसे रामलला के आने से धर्म का तो विस्तार होगा ही होगा, इसके अलावा जो अयोध्या की और पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है वो झूम उठेगी। अयोध्या में राम मंदिर के आने से इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट होने वाली, रियल एस्टेट कितनी ग्रोथ पर जाने वाला है, टूरिज्म कितना बढ़ने वाला है, इसके अलावा जॉब्स नई कितनी क्रिएट होने वाली है। चलिए आज खुलकर इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जनता जनार्दन को जय श्री राम बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। राम मंदिर बनने से सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा टूरिज्म सेक्टर पर। अयोध्या की पॉपुलेशन है 35 लाख, लेकिन यहाँ का एक अनुमान है कि जो यहाँ के रहवासी है और टूरिस्ट है उनके बीच में रेशो रहने वाला है 1:10 का। मतलब 35 लाख तो यहाँ के रहवासी है और 3.5 करोड़ लोग एक साल में यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। और अब जब मंदिर खुल रहा है तो अनुमान है कि 3-4 महीने में तो हर दिन 3.5 से 4 लाख लोग घूमने के लिए आएंगे। मतलब महीने का 1 से 1.5 करोड़ लोग। और अब जब इतने लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, सह परिवार आएंगे, तो राम मंदिर में तो चहल पहल होने वाली है। उसके अलावा जो और धार्मिक स्थल है उन पर भी चहल पहल बढ़ने वाली है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, यानी जो होटल रेस्टोरेंट ये वाला कल्चर है। आज के समय अयोध्या में 73 नए होटल अप्रूव हो चुके हैं और 40 होटल्स का तो कंस्ट्रक्शन भी चालू हो चुका है। सबसे पहले इंटरनेशनल ब्रांड रेडिशन होटल का आ रहा है और ताज ग्रुप ने भी अपने 2 होटल अप्रूव कर दिए हैं। और इन 73 होटल्स के अलावा 500 होम स्टे एंड 2500 रूम्स भी अप्रूव हो चुके हैं। होम स्टे वो होता है जिसमें लोकल आदमी टूरिस्ट को घर पर ही रोकता है, अपना वहां का देसी कल्चर दिखाता है और वहां का घर का ही खाना पीना खिलाता है। तो आप सोचकर देखिए कि जो अयोध्या के लोकल आदमी है उसको कितना बेनिफिट होने वाला है। अब एक और सेक्टर है जिसमें हमें बहुत बूम देखने को मिलने वाला है, वो है ट्रेवल सेक्टर। भाई इतने हजारों लाखों लोग आएंगे, किसी ना किसी चीज में तो आएंगे ना। वो मुंबई से अयोध्या में पहले हफ्ते में 1 फ्लाइट चलती थी, आज दिन में 4 फ्लाइट चल रही हैं और वो भी फुल्ली बुक्ड है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी रिनोवेट हो रहा है और अब तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी वहां पर चालू हो चुकी हैं। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाई है इस पूरे ओकेजन के लिए और इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे भी बहुत सारी ट्रेन चलने वाली हैं। और अयोध्या के पास जितने भी जिले हैं अयोध्या से सटे हुए, उन सबकी कनेक्टिविटी के लिए 4 लाइन फ्रेश रोड बनाने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। एक और सेक्टर जिसमें बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा वो है रियल एस्टेट सेक्टर। एकदम विजिबल बूम है। यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट 10 से 20 गुना तक बढ़ गए हैं जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। जो मकान के या फिर जिस जगह के कोई 10 से 20 लाख रुपए मुश्किल से देता था, आज वो 2 करोड़ में भी मिल नहीं रहा। इसके अलावा यूपी हाउसिंग बोर्ड की जो सोसाइटी है वो 1200 एकड़ में एक प्रोजेक्ट लेकर आने वाली है। वहां पर बहुत सी रेजिडेंशियल कॉलोनियां बनेंगी, बहुत सारे सरकारी गेस्ट हाउस बनेंगे और बहुत सी चीजें वहां पर और भी बनने वाली है। एक बिल्कुल नई फ्रेश सोची समझी टाउनशिप बसाने 5 साल का टारगेट गवर्नमेंट ने लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो यूपी गवर्नमेंट के 37 अलग अलग डिपार्टमेंट के 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट आज के समय अयोध्या में चल रहे हैं, जिसकी वैल्यू है 40,000 करोड़। मतलब हर डिपार्टमेंट ने किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई काम छेड़ रखा है। अब अयोध्या रेलवे स्टेशन को रिन्यू किया जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रिन्यू किया जा रहा है, इसके अलावा एक नया एयरपोर्ट और लाया जा रहा है और गोरखपुर हाईवे को रीडेवलप किया जा रहा है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट खूब पैसा बहा रही है। और जितनी भी छोटी मोटी कंपनियां हैं जो स्पेशल तीर्थ यात्रा के लिए पैकेजेस चलाती है, बस चलाती है, स्पेशल ट्रेन चलाती है, उनकी कमाई और रेवेन्यू भी बढ़ने वाला है। तो भाई लोग अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कितने यात्री आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, चाहे कोई और ट्रैवल बुकिंग साइट हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट हो। तो आप इमेजिन करके देखिए कि भाई साहब इतने जब लोग आएंगे भारी मात्रा में तो कुछ ना कुछ खाएंगे तो सही। तो भाई कितने रेस्टोरेंट और कितने ढाबे हैं जो वहां पर खुलेंगे और चलेंगे, वो भी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। इन सब के अलावा जितनी भी मर्चेंडाइज की चीजें हैं, अब मान के चलो कि इतना सारा क्राउड आएगा तो वो कुछ ना कुछ तो खरीदेगा ना। तो आप जो कुछ भी बेचोगे वही बिकेगा। स्पेशली जो पूजा सामग्री से रिलेटेड है, मिठाइयों की दुकानें, फल फूल की दुकानें, मालाओं की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, इसके अलावा राम मंदिर से रिलेटेड गिफ्ट आइटम, राम मंदिर की टी शर्ट, झंडे, बहुत कुछ बिकने वाला है। ये सारी चीजें ऐसी है जिन पर पैसा खर्च होने वाला है। अब जब पैसा खर्च होगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब आप नोटिस कीजिए कि सिर्फ जनवरी में जो कैट है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने यह कहा था कि सिर्फ जनवरी 2024 में 50,000 करोड़ से ज्यादा का धंधा होने वाला है। अब उन्होंने एस्टिमेट को बदलकर अपने आसपास जितनी भी संस्था है उन सारी जान पहचान करके ये कहा है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का धंधा भी हो सकता है। अच्छा, अब इन्हीं के साथ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैदा होंगे बहुत सारे रोजगार। इतनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही हैं, इतने होटल्स बन रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इतने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इतना रेल स्पोर्ट सब बन रहा है। अच्छा, इन सब में जो कुछ ये बन रहा है इसमें लेबर की भी जरूरत है, इलेक्ट्रीशियन की भी जरूरत है और इन सब में जो फर्नीचर की भी जरूरत है। इसके अलावा आर्किटेक्ट भी काम में आएंगे। इसके अलावा जो रोडी बेच रहा है, जो बजरपुर बेच रहा है, जो टाइल्स बेच रहा है, जो मतलब कुछ भी बेच रहा है आज के टाइम पे वहां पर, वो सभी काम जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो रहा है उन सभी में बहुत बड़ा बूम देखने को मिलने वाला है। और अब जब इतना कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन में लगने वाला जितना भी मटेरियल है, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो,
रोडी हो, वजरपुर हो, डस्ट हो, चाहे जो होटल्स बनेंगे उनमें टीवी लगेगा, सोफा लगेगा, लाइट लगेगी, जो कुछ भी लगेगा इन सब की जरूरत पड़ने वाली है और जबरदस्त इंप्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें देखने को मिलने वाला है। तो अब जब इतने होटल्स खुलेंगे उनमें स्टाफ लगेगा, इतनी दुकानें खुलेंगी उनमें स्टाफ लगेगा, इतने रेस्टोरेंट पे रेस्टोरेंट खुलेंगे तो उन सब में भी स्टाफ लगेगा। तो अभी आप सोचकर देखिए कि कितनी बड़ी मात्रा में जॉब्स और इंप्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है और धर्म के साथ साथ कितनी बड़ी आर्थिक जीत होने वाली है। इसके अलावा कुछ व्यक्ति बहुत से खफा चल रहे थे और कुछ हमारे नेतागण है कि मंदिर क्यों बनाया जा रहा है, मंदिर से रोजगार थोड़ी मिलेगा, मंदिर से एम्प्लॉयमेंट थोड़ी मिलेगा, मंदिर हमें खाने को थोड़ी देगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो अभी हम बिना प्रूफ के तो क्या ही कहते, तो इसलिए हम पूरे प्रूफ के साथ इस वीडियो को लेकर आए हैं। और भारत का तो वैसे भी एक खूबसूरत कल्चर है, जहां पर हमारे धार्मिक स्थल होते हैं वहां की इकोनॉमी झूम उठती है। अब जितने भी धार्मिक स्थल हैं उस पूरे गांव की, उस पूरे शहर की, उस पूरे एरिया की इकोनॉमी उस मंदिर पर डिपेंड रहती है, उस धार्मिक स्थल पर डिपेंड रहती है। चाहे वो राजस्थान में सालासर धाम हो, खाटू श्याम जी हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे हरिद्वार भी हो। तो जहां भी प्रमुख धार्मिक स्थल है इन सब की अर्थव्यवस्था इन मंदिरों पर डिपेंड रहती है। और अयोध्या में रामलला पूरे भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल बन सकते हैं। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार काम कर रही है, आने वाले टाइम पे सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल होने वाला। और उत्तर प्रदेश का जो ड्रीम है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी टच करने का, और कहीं ना कहीं इस मंदिर के द्वारा वो ड्रीम पूरा होने वाला है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हो सके तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।